लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण का मतदान कल होना है। वाराणसी में हम मौजूद हैं और चुनावी प्रक्रिया की पूरी तैयारी हो चुकी है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर भी जा चुकी हैं और ऐसे में वाराणसी के मतदाताओं का क्या मिजाज है, क्या माहौल है, हम उसको समझें। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम चुनाव के ऊपर बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं इस बार, उनके किस मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वो मतदान करने वाले। 2024 का चुनाव कल संपन्न होगा, कल अंतिम चरण का चुनाव है। ऐसे में वाराणसी की जनता इस बार किसको मतदान कर रही है और क्या मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको किस तरह से देख रही है जनता। देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो एक तो टक्कर की है और दूसरी बार जो गठबंधन है उसने जो वादे किए थे उस वादे पे वो खड़े उतरेंगे। मगर मोदी जी का तो एक जुमला रहता है खाली, मैं लखपति महिला बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। उन्होंने विकास क्या किया? एक मंदिर बना देना मस्जिद को तोड़ के, उस पर वो विकास होता है? रोड चलने के लिए बना दिया। अरे हर जनता को चाहता है रोजगार, रोजगार होगा तो उस पर तो होगा ना, रोजगार नहीं है। तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहीं जहां हम बैठे हैं वहीं बिंडोला प्रोजेक्ट है, उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट है। ये ब्रिज बनाया गया, बहुत सारे ऐसे विकास कार्य वाराणसी में हुए हैं। ब्रिज बनाने से ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा विकास हो गया। वो जो गरीब इंसान था जो इसे ब्रिज के नीचे सोता था वो कहाँ गया? उनके परिवार को कौन देखेगा? क्या उन्हें रोजगार मिला? आज वो ठेला, यहाँ तमाम लोग ठेला लगाते थे, ठेले को हटा दिया गया, उनके परिवार को ख़त्म किया गया। यहाँ कम से कम 100 से 150 ठेले लगते थे और 150 में आके कम से कम नहीं तो 1000 रोड आपके कटे वो। उनका परिवार कहाँ जाएगा? उनका परिवार कैसे अपना भरण पोषण करेगा? आप स्मार्ट सिटी आप कहते हैं कि स्मार्ट सिटी हमने बनाया। ये स्मार्ट सिटी से क्या लाभ है? एक ठेला वाला 40,000 रुपये महीना कहाँ से ला के देगा इनको? 1 लाख रुपये डिपॉजिट भी है इनका। ये कहाँ यहाँ गरीब ठेले वालों को मिला गया है? लपो लबाब मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव का? क्या नज़रिया रहेगा मतदान का? देखिए, नज़रिया तो हम आपको बता देंगे, इस बार का जो चुनाव है, ठीक है, वो टक्कर की है। मोदी जी और अजय राय में जो चुनाव होने वाला है साइलेंट वोट है। वोट किसको जाएगा ये आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है इनसे। ना जाने आप बनारस में देख सकते हैं, आप बनारस में कहाँ का भ्रमण किए होंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का वोटर है। कितने लोग चाहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री आना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आना चाहिए। तो गठबंधन कहीं ना कहीं अपने में काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। वो कैसा है इस बार का चुनाव? इस बार का चुनाव बहुत अच्छा है, जो कि राष्ट्रहित में लोग चुनाव वोट डालेंगे। इस समय चुनाव का वोट जो है इस समय बहुत टक्कर में चल रही है। बनारस के जब हॉट सीट बन चुकी है, वहाँ यहाँ से गठबंधन की सीट और ये मोदी जी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में लोग अच्छे से वोट पड़ेगा इस बार। यही कहना जो विकास हुए हैं, कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, नमो घाट और 2 स्टेडियम वाराणसी को मिले हैं। ऐसे में कैसे देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी वायदे किए थे, जो भी विकास कार्य हुआ है, उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, उससे संतुष्ट तो है ही है, मगर कुछ प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो हम युवाओं के लिए नहीं किए। हम युवाओं के लिए नहीं किए, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ युवा इनसे नाराज़ है, जो कि अभी कल के बाद ही पता चलेगा। कल एक वोटिंग है, इसके बाद ही। परिचय? प्रमोद कुमार, एडवोकेट। 2024 का चुनाव है, प्रधानमंत्री खुद यहाँ से सांसद हैं 2 बार के। तीसरी बार आप प्रधानमंत्री को सांसद बनाना चाहते हैं या फिर परिवर्तन की बयार में आपको लगता है कहीं कि इस बार जो है परिवर्तन होना चाहिए? कुछ परिवर्तन होना चाहिए। किस तरह से देखते हैं आप इस चुनाव को? इस तरह से देखते हैं, रोजी रोजगार सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। हम लोगों को ठेला खुलता लगता था यहाँ पर, वो ही बंद हो गया। गैंड में सामने ठेला हमारा लगता था, वो ही बंद हो गया। आज 15-20 दिन हो गया बंद हो गई है। अब हम लोग कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात तो यही सब है। विकास कार्यों से कितना खुश हैं? विकास तो हो ही रहा है, लेकिन विकास से क्या होगा? दूसरी रोटी भी मिले नहीं हमको, क्या करें? गर्मी ने पारा चढ़ा दिया है और साथ ही चुनावी पारा भी चढ़ा हुआ है। ऐसे में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम यहाँ मौजूद हैं, ये चोखा बाटी की दुकान है। बनारस का पूर्वांचल में ये बड़ा फेमस डिश है, चोखा और बाटी। जैसे कि वाराणसी के लोगों को चोखा और बाटी बड़ा पसंद है और यहाँ पर ये एक तरह से लजीज व्यंजन है चोखा और बाटी का। चोखा और बाटी का जो व्यंजन है उसका लुत्फ़ उठाते कुछ लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव को। किस तरह से देख रहे हैं आप इस चुनाव को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ से सांसद हैं 2 बार के और इस बार खुद वो मैदान में है। क्या नज़रिया है वाराणसी के लोगों का? लेकिन नज़रिया कल के बाद ही पता चलेगा।
इस पर थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। आप यहाँ के वोटर हैं, जी, क्या दृष्टिकोण रहेगा आपका इस बार मतदान के लिए? वो तो मतदान देने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे जो विकास कार्य हुए हैं आप देख सकते हैं, कैंट के आसपास आप हैं, ये सामने इंडोला प्रोजेक्ट चल रहा है, ब्रिज आपने देखा ही है, नमो घाट आप गए ही होंगे। इस तरह के बहुत सारी परियोजनाएं हैं, 2-2 स्टेडियम हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? जी, नरेंद्र मोदी जी ने तो काम तो किया है, पर उससे युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है, तो युवाओं के बारे में कुछ उनको सोचना चाहिए। तो क्या उम्मीद है? अब देखिए, कल बनारसी वोट देने के बाद ही पता चलेगा कि किसको क्या वोट देना है। आपका क्या अंदाज है, क्षेत्र में आप भी जाते होंगे, परिवर्तन या फिर जो है फिर से मोदी सरकार? ये वो तो वोट देने के बाद ही पता चलेगा। फाइट तो दोनों तरफ है। क्या कर रहे हैं आप? जी, स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? लॉ कर रहे हैं। कितना साल हुआ? 2 साल हो गया, 1 साल और बचा हुआ लॉ का। कहाँ से कर रहे हैं? जी, रामललित विधि महाविद्यालय से, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अटैचमेंट है। परिचय? जी, मेरा बाबू खान नाम है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये नाइट मार्केट है। प्रधानमंत्री के ड्रीम के तहत ये नाइट मार्केट वाराणसी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बसाया गया है। हमारे सामने जो दुकान है मोबाइल की, और यहाँ मोबाइल के एसेसरीज़ भी है और रिपेयरिंग का भी काम होता है। हम दुकानदार से बात करेंगे कि कितने संतुष्ट हैं विकास कार्यों से। किस तरह से आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को? आगामी चुनाव कोई खास प्रभाव नहीं डाल रहा है। हालांकि हमारे पीएम सांसद मोदी जी हैं, हमसे उनकी बड़ी अपेक्षाएं थी हम लोगों को, लेकिन वो अपने कार्यों से हम लोग को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को स्थायी एकदम संतुष्टिजनक संतुष्ट नहीं है। हम लोग उनसे उम्मीद बनाए हैं, अगर अपने कार्यों में अगर सकुशल उतर नहीं रहे तो इस वजह से ही हम लोग थोड़ा सा निराश हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो अपने कार्यों को थोड़ा सुधारें। हम लोग का काफ़ी विश्वास है उनके ऊपर। और रही बात बनारस की विकास तो हो रही है, लेकिन व्यापार एकदम, बेरोजगारी एकदम अत्यंत निचले स्तर पर जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग का व्यापार भी बहुत ठप है। लोगों के पास रुपया नहीं है, सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। और व्यापार में थोड़ा सा उन्नति होगा कब, जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तब। तो हम चाहेंगे कि लोगों को रोज़गार अवसर, लोगों को, बेरोजगारों को रोज़गार मिले, और ताकि दुकानदारों का भी दुकान चले। परिचय? अमित कुमार सोनकर, पिलर नंबर 56, दुकान नंबर 2, नाइट मार्केट। अगर हम बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी से सांसद हैं नरेंद्र मोदी और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, 2 बार से सांसद हैं। और ऐसे में जो युवा हैं, जो वेंडर हैं, जो लोग हैं, उनके पास अपनी भी समस्याएं हैं जिनका शायद निदान नहीं हुआ। ये नाराज़गी अब ऐसा ना हो कि वो परिवर्तन के रूप में बदल जाए। कल वोटिंग है यहाँ, और उसके बाद 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो देखना होगा कि यहाँ से सांसद फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनते हैं या फिर परिवर्तन होता है। बहरहाल इस सीट पर कांटे की टक्कर है। दोनों ही पार्टियों ने अपना पूरी तरह से जोर झोंका था, और कल जो प्रचार पर विराम लग गया पूरी तरह से। और इसी के चलते हमने लोकल लोगों से ये जाना कि क्या समस्याएं थी, किस मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वो वोटिंग करेंगे।